फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी फिजिक्स पे। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फॉर बीएससी सेकंड ईयर। आपको किसी तरह की क्वेरी या कोई सजेशन भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर कैलकुलस। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। मतलब अगर कोई चार्ज आपका दिया हुआ है यहां पे P, ठीक, इस पॉइंट O पे, और किसी चार्ज को इस पॉइंट P पे आप ला रहे हैं, कहां से? टेस्ट चार्ज को कहां से आप ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं Q0 को। तो इस पॉइंट पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पे वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसका? ड्यू टू दिस चार्ज Q। मीन्स अगर ये पॉइंट चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट A है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, यहाँ पे VP है और यहाँ VB है। आप जानते हैं कि VB माइनस B यानी कि दो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम ले, अगर मान ले वो V आ रहा है, VAB आ रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं VP माइनस VA इक्वल टू VPA। तो ये इन दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा? डिफरेंस होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट। यानी कि इन दो पॉइंटों के बीच में आपका वोल्टेज क्या है? 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है। तो पोटेंशियल किसी चार्ज का हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई चार्ज Q है, इसके कारण इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0। टेस्ट चार्ज का मतलब कि ऐसा चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही कम है, मीन्स इस चार्ज को इफेक्टिव नहीं कर पा रहा है, मतलब इस पे कोई इफेक्टिव फोर्स ज्यादा नहीं है ड्यू टू चार्ज Q0। ठीक, दूसरी चीज हम लोग इस चार्ज को इनफाइनाइट से क्यों ला रहे हैं?
आप जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आर स्क्वायर के अनुसार फोर्स आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितनी दूरी बढ़ेगी चार्जों के बीच में फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट कर दे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो हम इस रीजन से ला रहे हैं इस चार्ज को जहां पे इस चार्ज का फोर्स क्या है, एक्चुअली जीरो है। टोटल फोर्स इस पे कितना है, जीरो है। और उस चार्ज को जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते जाएंगे इस पे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस चार्ज को यहां इनफाइनाइट से ना लेके किसी पॉइंट यहां ए से निकाल रहे हैं, यहां से हम चार्ज Q0 लाते हैं तो ये कोई दूरी होगी और इसकी वैल्यू रखेंगे तो F की कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि जो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो आपका एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना होके आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट P। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना होके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज आपका हो जाएगा। इसलिए हम चार्ज को मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज जो हमारा है वो इनफाइनाइट पे है, जिससे कि इस पे लगने वाला फोर्स इस पे जीरो है, इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया कि द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट और a positive test charge to a point is the electric potential at that point। मतलब उसी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ऑफ दैट चार्ज। कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज work done to bring a test charge to a point electric potential is work done to bring a test charge to a point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका, यह वर्क डन है किसी चार्ज को लाने के लिए किसी पॉइंट तक, देन दैट वर्क डन इज electric potential at that point, ठीक? या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the total work done to bring a test charge from infinite to a point is known as electric potential
at that point, due to given charge or that charge, मीन्स जो आपका गिवन चार्ज है उसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा जो किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ता है। है तो हमने मान लिया कि यहाँ कोई पॉइंट O है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ इनफाइनाइट से हम लोग कोई चार्ज Q0 एक पॉइंट P पे लेके आ रहे हैं और पॉइंट OP की दूरी R है। ठीक, O से P की दूरी क्या है? R है। तो हम लोगों ने डिफाइन क्या किया कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे Q1 की जगह पे क्या है? Q, और Q2 की जगह पे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Also we know that dW equal to F dot dy, और W equal to integration F dot dy। ठीक, W equal to F dot dy। यहां देखिए ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पे वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। F की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ये होगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने के, सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है R डिस्प्लेसमेंट आपका डियर मान लिया जाए तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो हम लोग इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, इन्फिनिटी F डॉट डी। कहां से कहां तक हम ला रहे हैं? इन्फिनिटी टू पॉइंट R। ये वर्क डन हो जाएगा। वैल्यू आप रख दीजिए F की इसमें, तो माइनस इन्फिनिटी टू R। F की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर इंटू डी। ठीक, यहां पे हमने माइनस साइन इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं, यानी W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन F डॉट डी। अब यहां देखिए आप, यहां वेरिएबल हमारा dr है, यानी कि r वेरिएबल है। r हमारा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट है। जो चार्ज गिवन है वो कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं, which implies that W equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q into Q naught
infinite to r 1 by r square dr। okay? ये लिख दीजिए 1 by 4 pi epsilon naught q naught infinite to r to the power जब ऊपर जाएगा तो -2 into dr -1 by 4 pi epsilon naught q naught इंटीग्रेट कर दीजिए तो r to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1 limit infinity to r। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ n के पावर -2 था तो -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 x की जगह पे r है तो r हमने ले लिया। ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया। अब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, w इक्वल टू -1 by 4 pi epsilon naught q naught वैल्यू रख दीजिए। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन -1 इंटू इनफाइनाइट टू r। ये देखिए 1 by 4 pi epsilon naught q naught इंटू माइनस ऊपर ले लीजिए अपॉन 1 by r इंफिनिटी टू r माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 by 4 pi epsilon naught q naught 1 by r इंफिनिटी टू r। आगे चलते हैं तो आपका W इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q naught 1 by r लिमिट रखिए माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by इंफिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो W इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r। तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, किसी टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट P तक लाने के लिए वर्क डन आपका कितना आ गया 1 by 4 pi epsilon naught q0 अपान r स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था कि जो भी वर्क डन होगा इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज के रीजन में, वही वर्क डन आपका उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पे। यानी कि ये W ही क्या है, पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charge q and at a point p which is situated at r distance। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपके दो टर्म आ गए, एक तो हम लोगों ने तीन फार्मूले देखे, कूलॉम्स लॉ यानी F इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r।
यहां देखिए आपका जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इंट्रोड्यूस यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ पूरी तरह डील करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए छोटे प्रॉब्लमों के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। V इक्वल टू 1/4πε0 Q 0/r²। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज Q है और इससे R1 दूरी पे कोई चार्ज P है और R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट Q है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, Vp बराबर 1/4πε0 Q0। अगर आपका टेस्ट चार्ज Q0 है तो अपन R1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह Q पे अगर लिखा जाए तो Vq इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R2। डिस्टेंस क्या थी, R2 थी। तो देख रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल भी जो है V जो भी है ये फंक्शन किसका है, V इज फंक्शन ऑफ R, यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन है। डिस्टेंस चेंज होगा तो आपका पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो यहाँ एक ही चार्ज के कारण पॉइंट P पे कुछ अलग पोटेंशियल है, पॉइंट Q पे कुछ अलग पोटेंशियल है, तो हम लोग इन दोनों पॉइंटों के अगर डिफरेंस को निकाल दे Vp माइनस Vq तो आपको मिलेगा क्या, 1/4πε0 Q0 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q ड्यू टू चार्ज Q, एंड इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज जो वर्ड है आप लोगों से काफी जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग घरों की सप्लाई में देखते हैं कि आज फैन धीरे चल रहा है तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, या हमारी इन्वर्टर नहीं काम कर रहा है इस समय तो हम बोलते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब उनके पॉइंट के बीच का वोल्टेज कम हो गया। दरअसल इनके बीच रिलेशन क्या है ये हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि वोल्टेज कम है इसलिए जो बल्ब है आपका डिम्ड जल रहा है। आप जानते हैं कि आपके घरों में दो वायर्स आते हैं और इनके बीच का जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ठीक, क्या है, 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये आपका 0 वोल्ट पे हो, ये 220 वोल्ट पे हो सकता है ये 440 पे हो और ये 220 वोल्ट पे। ये आवश्यक नहीं कि ये 0 वोल्ट पे ही हो, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 220 होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो डिम्ड चलने लगेगा, कम हो जाएगा, 180 हो जाता है तो और डिम्ड हो जाएगा। कारण क्या है इसका कि ऐसे जैसे जैसे वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो हमारी बल्ब या फैन स्लो हो जा रहे हैं। देखिए आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज की जो एनालॉजी ली जाती है वो वाटर से ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका एक टैंक ऊपर है, इसमें वाटर रखा है,
तो इससे वाटर आप देखते हैं कि काफी तेजी से निकलता है। फिर दूसरा नीचे रखा है सरफेस पे ही, तो आपका वाटर बहुत स्लो से निकलता है। यानी कि यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ज्यादा होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये स्लोली फ्लो हो रहा है। तो एनालॉजी हम लोग इसको इसलिए लेते हैं कि वाटर जो है आपका कहां से कहां तक फ्लो होता है, हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ फ्लो होता है। जब भी वाटर फ्लो होगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्या ऐसा संभव है कि मान लीजिए कि यहां सरफेस पे वाटर है और यहां ये फ्लो हो, जब दोनों सरफेस सेम पे हो तो क्या वाटर फ्लो होगा? नहीं। क्या हो जाएगा आपका वाटर जो है स्थिर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लें कि यहाँ एक सरफेस है और यहाँ एक टब है और दूसरा टब यहाँ है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अगर इसमें ज्यादा वाटर है, इसमें कम है, तो ये तब तक फ्लो होता है जब तक कि इन दोनों का लेवल जो है सेम ना हो। जैसे ही इन दोनों का लेवल सेम हो जाएगा वाटर फ्लो नहीं होगा। ठीक इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। हमेशा चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो अगर आपका दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी मान लीजिए यहाँ पे भी P है और इस पॉइंट पे भी Vp है, यानी कि दोनों पॉइंट सेम है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो तभी होगा, मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट PQ है तो कोई चार्ज तभी फ्लो होगा Vp इज ग्रेटर देन Vq और Vq इज ग्रेटर देन Vp। कोई कंडीशन हो, अगर ये ज्यादा है तो चार्ज इधर जाएगा, ये ज्यादा है तो चार्ज इधर की तरफ फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर Vp इक्वल टू Vq है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? आप जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक, तो अगर वोल्टेज डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच में कुछ नहीं है, यानी जीरो है, Vq Vp जीरो है, तो IR, यानी कि R तो जीरो है नहीं आपका, I इक्वल टू क्या है? जीरो। I इक्वल टू जीरो यानी Q बाई T इक्वल टू जीरो, यानी विच इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू जीरो। चार्ज का फ्लो जीरो है, इसलिए करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि आखिरकार क्यों वोल्टेज डाउन होने पे जो बल्ब है डिम हो जा रहा है। आप जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि अगर दोनों पॉइंटों के बीच वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो करंट की मात्रा भी ज्यादा होगी। वोल्टेज डिफरेंस कम है तो करंट की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि करंट की मात्रा कम होने से उसकी इफिशियंसी घट जाती है। तो हम लोग एनालॉजी लिए वाटर से, तो जैसे वाटर हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ फ्लो होता है, ठीक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है।